देवकी नंदन जी ब्राह्मण है। हाँ, और उनको लोग कहते ठाकुर जी है। ठाकुर जी आपके नाम में कब से जुड़ा महाराज, और क्या कहानी इसके पीछे? सौभाग्य ये रहा कि मुझे जिस लीला में मैं रहता था मुझे ऑलराउंडर समझा जाता था। देवकी नंदन जी ब्राह्मण है। हाँ, और उनको लोग कहते ठाकुर जी है। हमारे मन में ये सवाल आया, कई लोगों ने हमसे कहा भी पूछेगा कि ये ठाकुर जी आपके नाम में कब से जुड़ा महाराज, और क्या कहानी इसके पीछे? देखिए जब हम लीला में रहते हैं, रासलीला, रामलीला, तो मेरा सौभाग्य ये रहा कि मुझे जिस लीला में मैं रहता था मुझे ऑलराउंडर समझा जाता था। ऑलराउंडर माने जहाँ कोई नहीं है वहाँ इसको फिट कर दो। हाँ, तो इसको फिट कर दो मतलब ठीक है। तो अगर कोई राम जी नहीं बनने वाला है तो बोले इसको राम जी बना दो, तो मैं राम जी बना। और जिस दिन लक्ष्मण जी का अभिनय ज़्यादा है बोले इसको लक्ष्मण बना दो, तो उसे लक्ष्मण बना दी, मैं लक्ष्मण बन गया। और मोस्टली रामकृष्ण की भूमिका में जो उस समय लोग रहते थे उनको ठाकुर जी ही कहते थे। ठाकुर जी का मतलब समझ गए आप? उनको साधारण मनुष्य नहीं मानते थे। भगवान श्री कृष्ण जी, उन्हीं का स्वरूप मानते थे। मैंने देखा है बड़े बड़े भजनानंदी संत महात्मा उस समय आपको साष्टांग दंडवत करते हैं जब आप रामकृष्ण की भूमिका में वहाँ विराजमान है, और वो ठाकुर जी आपके पीछे लग जाता है, फिर सब लोग प्यार से आपको ठाकुर जी कहते हैं। उस समय बचपन में ये प्राप्त हो गया नाम ठाकुर जी। मैं कई लोगों से मिला जो बाद में वृज गए। हाँ। अभी मैं गया था एक कथा में भी, वहां भी कहा, चंडीगढ़ गया था तो वहां भी कहा गया कि इस कथा का लाभ ये हुआ कि अगले जन्म में आप वृंदावन में पैदा होंगे या ब्रिज में पैदा होंगे जब आप कथा सुनते हैं। हाँ। क्या होता है ब्रिज वासी होना, क्या होता है ब्रिज का हो जाना? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मैं ब्रिज गया फिर वहीं का होके रह गया। अब वहाँ के हुए कि वो शब्दों में हुए वो तो वो जाने और प्रकृति जाने, परमात्मा जाने। लेकिन ब्रजवासी होना, अगर हमारा ब्रज में मैं ब्रजभाषा में बोल सकता हूँ आपके यहाँ? हाँ हाँ अनुमति है आपकी? हाँ हाँ। जादना ब्रज में जन्म होए का है, जादना वाइदना ठाकुर जी ते संबंध बन जाए। वाई समय मनुष्य जीवन 84 लाख योनि के बाद मिले, और हर एक योनि को एक ही लक्ष्य है कि ठाकुर जी ते संबंध बन जाए। वाह, है ठाकुर जी ते संबंध बन जाए। और वो जैसे ही आप ब्रज में जन्म भयो, वाही समय तत्क्षण आपको संबंध ठाकुर जी ते बन गए हो। ठाकुर जी ने ब्रजवासी इनके काजी कहिए, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें तनिक विसार हो मो नंद बाबा की आन। ये ब्रजवासी मेरे प्राण हैं। कौन के प्राण है? जो पूरी सृष्टि को प्राण है, रचेता, पालन करता, संहार करता जो है, वो सभी सृष्टि को प्राण है। वो क्या कह रहे हो? ब्रजवासी मेरे प्राण है। आप सोचो कि ब्रजवासी है वो कितनों बड़ो पुण्य को काम है। एक जगह पे मैं पढ़ रहे हो पुराणन में, अच्छा हिंदी पे आ जाता हूँ। एक जगह में पढ़ रहा था, पुराण में लिखा है 100 कल्प तपस्या करने के बाद एक संत को ब्रज की गोपी बनने का सौभाग्य मिला। 100 कल्प। हम नहीं जानते कि हमने क्या किया होगा, हमें कुछ भी याद नहीं है, पर ठाकुर जी की अहेतु की कृपा हम इसी को मान लेते हैं। हम में तो कोई गुण नहीं है, पर ठाकुर जी की कृपा का ये गुण है कि हम ब्रजवासी हुए और हमारा संबंध जन्म से कृष्ण के साथ बनाना नहीं पड़ा, बन पैदा गया, होते ही हो गया। तो ब्रजवासी होना तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सुंदर आपने व्याख्या की इसकी। लेकिन अब आजकल जैसे अभी यूथ का दौर चल रहा है, मैं आपको देखता हूँ आप धार्मिक बच्चों को जगाने का काम भी करते हैं, उन्हें समझाने का काम भी करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग भी देते हैं। अब एक समस्या महाराज जी आजकल हो गई है जो कई बार लोग हमसे भी कहते हैं, कैसे पहचाने कि किसको सुने? हर आदमी टीवी बोल रहा है, हर आदमी सोशल मीडिया पर जा रहा है, हर आदमी ज्ञान दे रहा है, और अब तो ऐसा लगता है जो जितना बड़ा ठिठुलोई करता है उतना बड़ा बाबा। तो फिर आप जैसे लोगों को, लोग जैसे हमने आपको बचपन से सुना, टीवी पे सुना, या और मुरारी बापू थे, और बहुत सारे लोग ऐसे थे उस दौर में जिनको किसी की राम कथा, किसी की कृष्ण कथा, किसी से हमने गीता ज्ञान लिया। अब ठेलवाई चलती है। नहीं, हमारा जो हम जो बार बार कह रहे हैं अपने लोगों से जो कथा पंडाल में आते हैं, ईश्वर आपको आपकी प्योरिटी से मिलेगा। अगर आप भक्ति कर रहे हो, भागवत सुनने का मतलब क्या है, राम कथा सुनने का मतलब क्या है? आप ईश्वर की तरफ जाना चाहते हैं, आप टाइम पास नहीं करना चाहते। इफ यू वांट टू टाइम पास देन इट्स ओके। अगर आप अपने जीवन में अपने जीवन का टाइम पास करना चाहते हैं तो आप वो करिए जो आप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप
ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो रील से नहीं मिलेगा। ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो मेरे यूट्यूब पे इतने फॉलोअर्स हैं उससे नहीं मिलेगा, फेसबुक पे मेरे इतने फॉलोअर्स हैं उससे नहीं मिलेगा, या मुझे लोग इतना लाइक करते हैं उससे ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर आपके प्योर हार्ट से ही मिलेगा, प्योर कर्म से ही मिलेगा। और वो आपने कहा किसको सुने, हाँ, सुनिए उसको जो तुम्हें ईश्वर की तरफ लेके जाए। उसको मत सुनिए जो ईश्वर से डिस्कनेक्ट करे। वो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। आपके कई उदाहरण ऐसे हो सकते हैं जो पब्लिक को या यूथ को ईश्वर की तरफ लेके जाएं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको हम जीवन भर सुनते तो रहते हैं पर हमारा मन ईश्वर में नहीं जाता है। तो मुझे सुनना उनको है। एक बार मैं मलुक पीठ वाले महाराज जी जो हमारे वृंदावन में हैं उनको सुन रहा था कि हमेशा अगर ईश्वर को पाने की इच्छा हो तो प्रामाणिक लोगों के मुख से पुराणों की कथा सुने। और पुराणिक लोगों की प्रामाणिक कथा सुनेंगे तो क्या होगा, आपको जो चीज़ मिलेंगी ना वो जो लिखा है पुराण में वो मिलेंगी। आपको वो नहीं मिलेंगी जो उनके मन में आया और बोल दिया। उसमें बहुत अंतर है। बहुत गहरी बात कह रहे हैं आप। हाँ, बहुत बड़ा अंतर है उसमें। अंतर यह है कि मेरे मन में आया कि मैंने ये बोल दिया, अब वो पुराण में कहीं है ही नहीं, वो पुराण में कहीं है ही नहीं। और हमने पूरे समाज को उस जगह पर अटका दिया जो कहीं है ही नहीं धर्म में, क्योंकि मेरे मन में आ गया तो मैंने बोल दिया। और मेरे मन में कब आ गया, जब मेरे सामने पब्लिक बहुत थी। मेरे सामने पब्लिक बहुत है ना। अब तो मैं हूँ ईश्वर, ईश्वर तो होगा कहीं होगा, मैंने देखा ही नहीं मैंने। अब तो ईश्वर मैं हूँ क्योंकि मेरे सामने पब्लिक बहुत है। और उस कंडीशन में ये संभाल पाना अपने आप को और फिर वही बोलना, यही प्रामाणिक संतों का काम है, धर्माचार्यों का काम है कि हम उस विषय को यूथ को बताएं या समाज को बताएं, वो गलत दिशा में न जाए।